देखिए आपका क्वेश्चन था कि रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच, यानी नीचे दी गई पंक्ति को पढ़िए और उसमें पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो स्टेंजा लिख लो नीचे लाइन में, पहला इन्वर्टेड कोमा डालो, इन्वर्टेड कोमा डाल के स्टेंजा लिखो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। स्टेंजा में लिखोगे आई डू नॉट अंडरस्टैंड this child, I do not understand this child dot. He was when small, he was when small, he was when small, at have I killed, at have I killed, at have I killed। इसका मतलब है, आप लोग को मैंने स्टेंजा समझाया था कि जो कवि हैं वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि मैं वर्षों तक अपने उस बच्चे के साथ रहा, एक ही छत के नीचे रहा, एक ही घर में रहा, लेकिन आज तक मैं उस बच्चे को समझ नहीं पाया। अब हो गया आपका स्टेंजा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखेगी, क्वेश्चन नंबर 1। राइट योर क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर लिखो। नेम द पोएम, राइट योर क्वेश्चन नंबर 1। नेम द पोएम एंड द पोएट, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन। Name the poem and the poet of these lines। लिखिए आंसर, राइट योर आंसर। The name of the poem is, the name of the poem is, the name of the poem is Father to Son। The name of the poem is Father to Son and the name of the poem is, and the name of the poem is, the name of the poem is poem नहीं, sorry, poet होगा। The name of the poet is Elizabeth Jennings। poet is Elizabeth Jennings। मेंशन कर ली, सभी के हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Who does not understand this child? क्वेश्चन नंबर 2। Who does not understand this child? Who does not understand this child? इस बच्चे को कौन नहीं समझ पाया? चलिए लिखिए, आंसर में लिखिएगा द पोएट, द पोएट ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए फादर, है ना, चूंकि ये पोएट ही फादर थे। द पोएट ब्रैकेट में फादर डज नॉट अंडरस्टैंड, डज नॉट अंडरस्टैंड, डज नॉट अंडरस्टैंड his own child, does not understand his own child। on का मतलब होता है WOWN, on मतलब निजी, अपना, है ना, on child। already happened। then write your questions number 3। लिखिए where have both